ग्वालियर के महाराजपुर थाना अंतर्गत शताब्दीपुरम में एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। विगत मंगलवार को गीता पाठक पत्नी मनोज पाठक न्याय की गुहार लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। महिला ने अपने परिचित शिव कुमार परिहार पर आरोप लगाया है। बताया है कि अपने इलाज के दौरान शिव कुमार परिहार उसी के घर पर रहता था। जब गीता परिवार सहित वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए थे, उसी दौरान शिव कुमार ने उसकी व उसके पति के 3 चेक बैंक ऑफ इंडिया ने चोरी कर लिया। आपको बता दें कि उन चेकों पर कूट रचित हस्ताक्षर कर किसी अन्य व्यक्ति के नाम से बाउंस कराकर गीता के नाम से वारंट निकलवा दिया, जिस व्यक्ति को महिला जानती तक नहीं है। किसी अनहोनी की आशंका के चलते महिला विगत 2 माह से न्याय की गुहार लेकर के पुलिस थाना महाराजपुर के चक्कर लगा रही है। गीता ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सारे साक्ष्य उपलब्ध कराने के बाद भी पुलिस आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उल्टे उसी से ही बार बार थाने बुला करके परेशान किया जा रहा। मेरे यहाँ पे एक पर्सन रहता था, शिव कुमार सिंह परिहार, उनसे मेरे फैमिली संबंध थे। तो उनका ऑपरेशन हुआ तो मेरे यहाँ पे कंटिन्यू वो घर ही रहते थे। मेरे यहाँ पे उनके फैमिली ने उनको कोई सपोर्ट नहीं करा। मेरे हस्बैंड ने उनका ऑपरेशन कराया, 6 महीने कंटिन्यू मेरे घर ही रहे। उसके बाद उन्होंने हम लोग उस दौरान वहाँ वैष्णो देवी गए। उनकी सिस्टर के यहाँ मैं रेंट पे किराए पे रहती थी। फिर उन्होंने मेरे यहाँ पे, मैं वैष्णो देवी गई, उस टाइम पे मेरे चेक चुरा लिए, क्योंकि उनके मन में मेरे को लेके अच्छी सी नीयत नहीं थी। तो उन्होंने मेरे चेक चुरा लिए। चेक चुराने के बाद उन्होंने 2 चेक मेरे किसी और से लगवाए और 1 चेक खुद लगाया, जिसके बारे में उन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि क्या मेरा 1 चेक है। 2 के बारे में उन्होंने मेरे भाई को बोला भी है कि मेरे पास 2 है, मैं वापस कर दूंगा, लेकिन अभी तक वापस नहीं करे हैं। उन्होंने खुद बोला है कॉल में, उन्होंने अभी परसों मेरे पास उन्होंने खुद कॉल पे मेरे भाई से बोला है ना। और उन्होंने जिससे लगवाए हैं चेक, आप उनको बुलाओ ना, उनसे मेरा कोई लेन देन नहीं है। महाराजपुरा थाने में मुझे कंटिन्यू लगवाए हैं, तो उससे आपकी बात हुई थी कि आप जानती नहीं हो, तो फिर कैसे वो चेक लगा सकते हैं? तो इस संबंध में आपकी क्या बोला? वो उन्होंने बोला ना कि क्या कहते हैं, उन्होंने जो चेक लगाए हैं, उन्होंने मुझसे बोला कि शिव कुमार सिंह परिहार ने हमसे ये धोखे से चेक लगवाए। एक जने को, एक पर्सन को मैं जानती हूँ, उनकी बहन का देवर ही है शिव कुमार सिंह परिहार, उनकी बहन का देवर है। वो पहले ड्रिंक करते थे, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, 2 नंबर का काम करते थे। आज वो एक प्रॉपर्टी वगैरह में छोटे मोटे मकान बेच के काम करते हैं। पहले उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, 2 नंबर का काम करते थे वो। मैंने FIR के लिए पहले 2022 में भी बोला। 18 तारीख को मेरे डैडी एक्सपायर हो गए थे, 19 तारीख को उन्होंने केस लगाया, जिस केस के बारे में मुझे साल भर तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ना बैंक से मेरे पास कोई नोटिस आया, सीधा गिरफ्तारी वारंट आया है 24 तारीख को। उसमें मैं यही चाहती हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। आप थाने वहाँ गई, FIR कुछ नहीं होती। बार बार TI साहब मुझे ही बुलाते हैं, खुद बार बार उनको नहीं बुलाते। जब बुलाते हैं तो क्या बोल रहे हैं? FIR हो जाएगी, लेकिन होता कुछ नहीं है। कितना टाइम हो गया, कितने दिन से आप चक्कर लगा रही हो? मेरे को कम से कम 1 महीना हो गया। और जब उन्होंने मेरा आवेदन लिया, पंकज त्यागी सर थे, तब उन्होंने आवेदन पे रिसीविंग पंकज त्यागी सर ने ही खुद करवाई थी। फिर राम मनोहर जोशी मेरे घर पे जाके वो ऑडियो और आवेदन लेके आए। मैं फिर थाने में रिसीविंग कराने गई। फिर उसके बाद कंटिन्यू मुझे रोज बुलाया जाता है, लेकिन उनको एक बार नहीं बुलाया जाता। ये चेक चुराए गए हैं, ये किस तरीके से चुराए गए? के साथ मैं वैष्णो देवी गई थी, उसी टाइम पे चुराए गए हैं। उनका यही था कि मैं क्या कहते हैं, पता कैसे चला कि चेक? पता कैसे पड़ा, मेरे डैडी एक्सपायर हुए थे। किस तरीके से साइन वगैरह? साइन तो है ही नहीं। तीनों चेकों पे बिल्कुल जांच हो जाए। तीनों चेकों पे ना मेरे हस्बैंड के साइन है, ना मेरे साइन है। मतलब वो फर्जी साइन है, मेरे साइन ही नहीं है। और जो 2 बंदों ने चेक लगाए हैं, उसमें से एक बंदे रघु भदौरिया ने जो चेक लगाया, उनको थाने में बुलाया जाए। ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उसमें बोल रहा है वो कि बंदा बोल रहा है कि मैंने चेक लगाए, ऐसे चोरी करी है, सारी चीज़ें उन्होंने खुद बोली हैं। और अभी खड़े होके कि माफ़ी मांगने के नहीं बोल रहे हैं, 1 चेक मैंने दे दिया है और 1 चेक मैं वापस कर दूंगा, लेकिन वो चेक मेरे पास अभी भी नहीं आया। और जिस बंदे ने चेक लगाया है, उसने खुद बोला है मुझसे कि शिव कुमार ने मुझसे धोखे से चेक लगवाया है। मेरे पास उसका भी ऑडियो है। अभी जब आप यहाँ बताइए, मैं FIR ही चाहती हूँ, 420 का केस चाहती हूँ उनके ऊपर। जैसे करा है पूरी जानकारी ले लें, थाने से पूरा पता कर लें, अगर वो गलत हो तो उस पर मेरी FIR